दोस्तों पूरा दिन हम ना जाने कितने ही मुहावरों का यूज करके अपने मन की बात को कहते हैं। मीन्स बहुत कम शब्दों में हम व्यापक अर्थ में बात कह जाते हैं और कई बार तो बात बहुत क्लियरली समझ आ जाती है और कई बार जो है समझ आती ही नहीं है। तो ऐसे ही एक मुहावरे पर मेरे बच्चे अटक गए कि 100 सुनार की एक लोहार की। दादी मम्मा हमको ये बात समझ नहीं आ रही है कि 100 सुनार की और एक लोहार की कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटे कभी आपने सुनार को देखा है जेवर बनाते हुए? तो बोले नहीं। मैंने कहा बेटे जेवर कितने छोटे छोटे होते हैं? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा उनको ठोक पीक करने के लिए बहुत छोटी छोटी हथौड़ी का प्रयोग किया जाता है या बहुत छोटे छोटे जो औजार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो लोहार होता है वो कितने बड़े बड़े बर्तन बनाता है, कितने भारी भरकम बर्तन बनाता है। तो उनको शेप देने के लिए, उनको आकार देने के लिए बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा चलो बेटे आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें 100 सुनार की एक लोहार की मुहावरे का जो अर्थ है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। तो बच्चे तो कहानी के नाम से वैसे ही बड़े खुश हो जाते हैं, तो मैंने उनको एक छोटी सी कहानी सुनाई। तो दोस्तों आप भी सुनिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स भी देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं उनको इस कहानी से पता चल जाएगा कि इस मुहावरे का कितना व्यापक अर्थ है। 100 सुनार की एक लोहार की। तो कहानी मैंने शुरू की। दोस्तों दो दोस्त थे, एक सुनार का काम करता था और एक लोहार का काम करता था। मुहावरे में भी क्या है कि सुनार है और लोहार है, और हमारी स्टोरी में भी क्या है, एक सुनार है और एक लोहार है। अब सुनार का काम क्या होता है, छोटे छोटे फर्स्ट क्लास खड़े हुए जेवर बनाना, और लोहार का काम है बड़े बड़े आकार में जो है बर्तन बनाना, लोहे के बर्तन बनाना। तो उन दोनों में खूब गाड़ी आ रही थी। लेकिन जो सुनार था उसकी क्या एक आदत थी कि हर चौथे दिन वो लोहार की दुकान पर पहुंच जाता। कभी तवा उठा लेता, कभी चिमटा उठा लेता, कभी परात उठा लेता, कभी बाल्टी उठा लेता। तेरी भाभी ने मंगाई है, वो कह रही थी कि देवर की दुकान से ले आओ। अब लोहार जो था वो चुप करके उसको दे देता। सुनार ने कोशिश नहीं की पैसा देने की और लोहार ने कभी मांगा नहीं। लेकिन क्या था कि ऐसी आदतों से जो लोहार था वो भी परेशान हो चुका था। आखिर पेट जो है वो सबका लगा होता है। तो उसको ये होता था कि मैं अपने दोस्त को रोक भी नहीं पाता हूँ और पैसे भी नहीं मांग पाता हूँ। तो परेशान हो गया। ध्यान से कहानी सुनना। तो उसने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा जो दोस्त है वो मुझे ऐसे परेशान करता है। मैं उससे शर्म के मारे पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन वो देने का भी नाम नहीं लेता। तो बीवी ने उसके कान में एक आइडिया बताया। अब क्या आइडिया था ये आपको आगे पता चलेगा। पहुंच गया शाम को लोहार जो है अपने दोस्त सुनार की दुकान पे। वहां पर गया, उसने एक दो बातें इधर उधर की। उसके बाद उसने कहा कि आजकल नया क्या बना रहे हो? तो उसने एक खूबसूरत हार जो है दिखाया कि मैंने आज एक खूबसूरत हार बनाया है। तो उसने हार को अपने हाथों में ले लिया और कहा अरे वाह बहुत खूबसूरत हार है, ये तो तुम्हारी भाभी के गले में खूब जचेगा। चलो आज मैं ये हार तुम्हारी भाभी के लिए ले जाता हूँ। अब सुनार तो मजबूर था, क्योंकि उसको पता था कि मैं जब भी कोई सामान उठाता और यही कहता कि तेरी भाभी के लिए लेके जा रहा हूँ, और लोहार जो है कभी भी नहीं कहता था कि ये इतने का है। अब लोहार ने वो हार उठाया और उसको धन्यवाद किया कि आज तेरी भाभी बहुत खुश हो जाएगी कि मेरे दोस्त के यहाँ से मैं उसके लिए एक हार लेके आई। घर पहुंच गया, उसने अपनी बीवी के हाथ में हार रख दिया। अब बीवी मन ही मन मुस्काई और उसने कहा ना, ये होता है 100 सुनार की एक लोहार की। भी वो आपसे 100 बार भी सामान लेके जाता तो भी इस एक सामान की कीमत के बराबर ना होता। तो लग गई ना दोस्तों 100 सुनार की चोट, उसके एवज में एक लोहार की चोट। बन गया एक खूबसूरत मुहावरा, 100 सुनार की और एक लोहार की। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर कोई आपको ऐसे छोटी छोटी चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो आपने भी लोहार बनकर उस सारी चोटों का एक चोट से जवाब देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।